आज हम सब इस मेले के अंदर आए हैं और ये मेला निश्चित रूप से कितने वर्षों से भरा जा रहा है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इस मेले को भरे हुए वर्षों हो चुके हैं और इस मेले के अंदर मैं निश्चित रूप से आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये मेला जितने वर्षों से भरा जा रहा है इसी प्रकार मैं जहां तक देख रहा हूं इतनी ही भीड़ इस मेले में रहती है और इससे भी लगातार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय भी इस मेले के अंदर आता था, क्योंकि मेरा गांव कोई दूर नहीं, यहाँ पर जानियाना मेरा गांव, जानियाना से 15-20-10 किलोमीटर की दूरी और बालोतरा से आना हो चाहे जानियाना से आना हो, हम उस समय आज जितने साधन हैं उतने साधन भी नहीं होते थे। हमें कई बार पैदल भी आना पड़ता था, तो कभी ऊंट गाड़ी पर बैठकर, बैलगाड़ी के ऊपर बैठकर या बसों के अंदर बैठकर भी आना पड़ता था। लेकिन फिर भी इस मेले के अंदर कभी संख्या कम नहीं हुई और उसके पीछे कारण अगर कोई है तो ये हमारी शीतला माता जी का आशीर्वाद है कि यहाँ जो भी आता है वो कोई खाली हाथ नहीं जाता। शीतला माता का हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। और मैं आप सबसे ये जरूर कहूंगा कि ये जो हमारे यहाँ पर शीतला माता जी का मंदिर है और उस मेले के अंदर जो आगी गैर का नृत्य, जिस प्रकार से यहाँ पर कई हमारे भाई इधर उधर से दूसरे गांवों से आते हैं और यहाँ पर ये आगी नृत्य करते हैं, ये हमारी परंपरा जिसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने बहुत आपको बताया है। लेकिन वास्तव में इस परंपरा को अगर चलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे पूर्वजों ने और हम सब ने मिलकर इसको परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये क्यों शुरू हुआ इसके बारे में पहले भी बताया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब शिवरात्रि आती है तो पहले कभी हमारे जब मुगलों का समय होता था, मुगल काल में हमारी बहनें होती थी, वो शिवरात्रि से लेकर होली के बीच में इन 15-20 दिनों के अंदर हमारे त्योहारों के ऊपर वो नाचती थी या वो उस त्योहार को मनाती थी नाडी के पाल पर हो या अन्य स्थानों पर। तो उस समय मुगल जो होते थे उनकी नजरें उनके ऊपर हुआ करती थी और ऐसी कुछ घटनाएं हुई और उन घटनाओं की वजह से उनको सुरक्षा करने के लिए उनके भाइयों ने उनकी रक्षा करने के लिए उनके आसपास में ऐसे कपड़े पहनकर और वो नृत्य किया करते थे आगी गैर के माध्यम से कि भविष्य अगर कोई ऐसा आक्रांता है, अगर मुगल और हमारी बहनों के ऊपर अगर गलत नजर डाले या उनके साथ अगर गलत व्यवहार करे तो भाई उनके ऊपर टूट पड़ते थे और उसकी परंपरा उस समय से शुरू हुई और आज भी ये निरंतर चालू है। ये हमारी परंपरा निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये परंपरा हमारी निरंतर आगे बढ़ती है। जहां जहां मेले हम देखते हैं, ये मेले हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही ऐसे मेले होते हैं। हम जिस संस्कृति के अंदर हमने जन्म लिया है, हम सौभाग्यशाली हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर हमारा जन्म हुआ, जहां पर एक दूसरे के भाईचारे को, अपनत्व को, एक दूसरे के परिवार को जानते समझते। बाकी विदेशों के अंदर तो आपको पता है एक दूसरे के साथ मिलने का अवसर ही उनको नहीं मिलता, जब ऐसे मेलों का आयोजन नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पर ये एक दूसरे के भाईचारे का मिलन होता है। और पहले तो हम जानते कभी कोई अगर होता था कि मिलना है तो साधन नहीं होते थे, दूर दूर जाते थे या दूर दूर रहते थे, तो उस समय कहते थे कि मेले के अंदर हम जरूर मिलेंगे। उस मेले में कई ऐसे साथी होते थे जो वर्षों बाद वहां आकर मिला करते थे और उनका मिलन होता था। तो यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कई मेरे पुराने साथी है जो आज मुझे जब मैं यहाँ से आ रहा था तो मुझे कई पुराने साथी मुझे मेले के अंदर मिले। उन्होंने कहा हम 10 साल से मिले, कोई कहता 5 साल से मिले। तो ये हमारे मेले का आयोजन जो है निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहे और इस संस्कृति को अगर हम वास्तव में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इन मेलों का आयोजन करके या इनको संरक्षण देकर इनको जिस प्रकार से सपोर्ट किया, ये संस्कृति आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसका उदाहरण आपने अभी देखा होगा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि यहाँ पर प्रयाग के अंदर यहाँ से भी कई साथी गए होंगे। प्रयाग का मेला आज करोड़ों की संख्या में लगभग 60-70 करोड़ लोग अगर एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं तो आप सोचो कि क्या वो नजारा होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये संस्कृति हमारी आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, देश का विकास हो। और इस विकास के लिए हमारे निश्चित रूप से यहाँ पर अभी बताया गया कि विकास किस प्रकार से हो।
हमारे आने वाले समय के अंदर राजस्थान का भी विकास हो, देश का भी विकास हो, दुनिया का एक नंबर देश बने। उसमें हर वर्ग का विकास होना चाहिए, चाहे वो युवाओं का विकास हो, युवाओं को सशक्त करना हो, चाहे महिलाओं को ताकतवर बनाने की बात आई हो, चाहे गरीबों के उत्थान की बात हो, चाहे किसान की बात। आज मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अभी किसान की बात की गई कि यहाँ पर जिस तरह से बाजरा हमारा कहते थे गरीबों का था नहीं, ये बाजरा तो गरीब लोग खाते ही, लेकिन वही बाजरा पिछले 1, 2, 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि अमीर लोगों के खाने का अनाज बन चुका है। और वो लगातार इसके पीछे का कोई कारण है तो आपको पता होगा। मैं एक दिन प्रधानमंत्री जी के साथ बैठा था, मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि मैंने कहा आपने योगा को दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया कि योग स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। आपने एक शब्द कहा और पूरी दुनिया लगभग 135 से भी अधिक देशों में योग को बनाना शुरू कर दिया, सब लोग योग करने लगे। अगर यही हमारा पौष्टिक आहार जो हमारा बाजरा है, जिसको गरीब किसानों का कहा जाता है, उसकी कीमत किसान को नहीं मिलती, सिर्फ 1100-1200 रुपए उस समय मिलते थे, मैंने कहा क्विंटल के पैसे मिलते हैं। अगर आप एक बार मुंह से कह देंगे कि वास्तव में ये अनाज जो बाजरा है वो किसानों का है, ये वास्तव में अगर पौष्टिक है तो दुनिया इसको खाना शुरू करेगी और इससे किसान को अच्छी रेट मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी ने उसको ऐसे कई मंचों पर भी कहा और यूएनओ के अंदर कहा कि जाकर कि ये बाजरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और वो बाजरा उसके बाद में संसद में भी यही का बाजरा का खींचना हो, चाहे बाजरे की खीर हो, चाहे बाजरे की राबड़ी हो या बाजरे का चूरमा हो, ये सारे देश के सांसदों ने वहां पर खाया। और उसके बाद में हर व्यक्ति के जबान पे ये बात आ गई कि वास्तव में बाजरा कितना स्वास्थ्यवर्धक है। और वही बाजरा आज जो 1200 में बिकता था, आज बाजरा किसान के 3000-3500 के अंदर या 4000 के अंदर बिकता है। प्रत्येक किसान को फायदा होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये प्रधानमंत्री जी के दिल में है कि किसान को आगे बढ़ाए, बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैंने एक दिन प्रधानमंत्री जी से ये भी बात कही कि ये बाजरा के साथ में जो मदीरे का बीज होता है, ये मदीरे का बीज भी सिर्फ 35-40 रुपए के अंदर बिकता है, जो कि बहुत महंगा बिकना चाहिए। ये तो काजू के बराबर इसकी कीमत होनी चाहिए। मैंने इसको कहा कि जब विदेश से ही आ जाता था, जब हमारी फसल आती उसी समय विदेश से आ जाता था, इसलिए उसके ऊपर रोक लगाई। मैंने कहा जब तक मेरे राज्य हिंदुस्तान के किसानों के मदीरे का बीज नहीं बिकेगा, तब तक इस देश में दूसरे देशों से मदीरे का बीज नहीं आना चाहिए। 6 महीने रोक लगाई, वही 35-40 रुपए मदीरे का बीज का भाव उसके 4 महीने के अंदर अंदर 120 रुपए किलो हो गया। और उसके अगले साल फिर रोक लगाई और फिर 300 रुपए के अंदर बिका। और उससे अगली बार फिर रोक लगाई तो 400 रुपए किलो के अंदर मदीरे का बीज बिका। लेकिन अभी वहां कुछ परिस्थितियां अलग हुई, मैं भी यहाँ गया, वहां हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आज भी 150 रुपए के अंदर मदीरे का बीज बिक रहा है। ये सारी सरकार की पॉलिसी है, चाहे जीरे के भाव की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो। मैंने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान का सम्मान निधि किसान के प्रत्येक खाते में जाए तो उसका फायदा मिलेगा। और आपने देखा होगा कि 2020 के अंदर किसान सम्मान निधि की योजना प्रारंभ की और उसके अंदर किसानों के 2-2 हजार रुपए प्रत्येक किसान के खाते में जाना शुरू हुआ। आज किसान सम्मान निधि मिल रही है। तो वहीं पर अगर बात करते हैं तो भजनलाल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। घोषणा पत्र के अंदर कहा गया कि किसानों का हम 2000 रुपए और बढ़ा के करेंगे और अगले 5 साल तक ये बढ़ाकर 6000 रुपए करेंगे, यानी कि 6000 रुपए भारत सरकार देगी और 6000 रुपए राजस्थान सरकार देगी। तो किसान के खाते में 12000 रुपए साल के पहुंचेंगे। और उसके साथ ही अभी 2000 रुपए भजनलाल जी ने शुरू कर दिए। अगले 1-1.5 साल में फिर 2000 और बढ़ाएंगे और लास्ट में अगले साल फिर और उससे अगले साल और 2000 बढ़ा के 12000 रुपए किसान के खाते में जाएंगे। ये मैं कुल मिलाकर इसलिए कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसान का भला हो, हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आप इस प्रदेश का भला हो, आने वाले समय में देश आगे बढ़े। तो ये सारी बातें जो हैं कुल मिलाकर एक ही चीज है कि देश के लिए कौन चिंता करे।